बिरसा मुंडा, एक ऐसा नाम जिसने इतिहास की धारा ही बदल दी। आज हम बात करेंगे उसी नौजवान की जिसकी अविश्वसनीय कहानी उसे एक किंवदंती बना गई। जरा सोच कर देखिए, क्या हो अगर लोगों को किसी में भगवान का दूत दिखने लगे, अगर किसी की कही हर बात एक आदेश बन जाए और बस एक इशारे पर पूरा का पूरा समाज अपने हक के लिए उठ खड़ा हो। ये कोई कोरी कल्पना नहीं है, नहीं, ये बिरसा मुंडा की असाधारण हकीकत थी। तो चलिए कहानी की शुरुआत बिल्कुल शुरू से करते हैं। साल था 1875। एक बहुत ही छोटे से गांव के एक बिल्कुल सामान्य परिवार में बिरसा का जन्म हुआ। उस वक्त भला कौन जानता था कि ये लड़का एक दिन पूरे ब्रिटिश साम्राज्य को चुनौती दे बैठेगा। देखिए, बिरसा ने मिशनरी स्कूल में पढ़ाई की, है ना? तो उन्होंने नई नई बातें सीखी, दुनिया को एक अलग नजरिए से देखा। पर वहीं पर उन्हें एक अजीब सी बात खटकने लगी। उन्होंने महसूस किया कि कैसे शिक्षा के नाम पर उनकी अपनी परंपराओं को, उनके संगीत को, उनके रहन सहन को पिछड़ा बताकर नीचा दिखाया जा रहा था। और बस यहीं से उनके मन में बगावत के पहले बीज अंकुरित होने लगे। अब आते हैं उस असल मुद्दे पर, उस चिंगारी पर जिसने बिरसा के मिशन में आग लगा दी। ये सिर्फ कोई विद्रोह नहीं था, नहीं, ये अपने वजूद को, अपने अस्तित्व को बचाने की एक जबरदस्त लड़ाई थी। तो हुआ ये कि ब्रिटिश राज ने नए कानून लागू किए। इन कानूनों की वजह से बाहरी जमींदारों को आदिवासी जमीनों पर कब्जा करने का खुला रास्ता मिल गया। और इसका नतीजा ये हुआ कि जो लोग सदियों से अपनी जमीन के मालिक थे, वो रातों रात अपनी जमीन पर मजदूर बन गए। सोचिए, ये सिर्फ पैसों का मामला नहीं था, ये उनकी पहचान पर, उनके वजूद पर एक सीधा हमला था। और इसी गहरे संकट के बीच से एक आवाज उठी, बिरसा की आवाज। वो अब सिर्फ एक साधारण युवक नहीं थे, वो एक नेता के रूप में उभर रहे थे, जिसने अपने लोगों का दर्द महसूस किया और उन्हें एक रास्ता दिखाने का फैसला किया। और उनके संदेश बहुत ही सीधे लेकिन बेहद असरदार थे। उन्होंने लोगों से बस 3 बातें कहीं। पहली, अपनी पहचान, अपनी संस्कृति को कभी मत छोड़ना। दूसरी, शराब जैसी बुराइयों को छोड़ दो। और तीसरी, सबसे जरूरी, एक होकर रहो, एकजुटा हो। इन छोटी छोटी बातों ने लोगों के दिलों में एक नई उम्मीद भर दी, एक नया आत्मविश्वास जगा दिया। धीरे धीरे लोगों ने उनमें सिर्फ एक नेता नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक गुरु देखना शुरू कर दिया। और उन्होंने ही बिरसा को एक नाम दिया, धरती आबा, यानी धरती का पिता। ये सिर्फ एक उपाधि नहीं थी, ये उनके लोगों का गहरा सम्मान और अटूट विश्वास था। और अब कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जहां शांतिपूर्ण आंदोलन एक सशस्त्र विद्रोह में बदल गया। एक ऐसा विद्रोह जिसे इतिहास उल गुलान के नाम से जानता है, मतलब महाविद्रोह। साल 1899 विद्रोह की आग ऐसी भड़की कि बस फैलती ही चली गई। ये कोई छोटा मोटा विरोध प्रदर्शन नहीं था, नहीं। बिरसा के लोगों ने सीधा पुलिस स्टेशनों पर हमला बोला, जो ब्रिटिश सत्ता का सबसे बड़ा सिंबल थे। उन्होंने उस जमींदारी व्यवस्था को सीधी चुनौती दे डाली जिसने उनकी जमीनें छीन ली थीं। और देखते ही देखते इस उलगुलान ने शक्तिशाली ब्रिटिश प्रशासन की नींव तक हिलाकर रख दी। एक बात समझनी बहुत जरूरी है, ये लड़ाई अब सिर्फ जमीन या कानूनों की नहीं रह गई थी, नहीं, ये तो सदियों से दबे हुए अन्याय के खिलाफ गुस्से का एक ज्वालामुखी था। अपने आत्मसम्मान को वापस पाने की एक जिद थी, एक विस्फोट था। लेकिन हर उठती हुई लहर की तरह इस विद्रोह को भी कुचलने की कोशिश हुई। और यहीं पर कहानी एक बहुत ही दुखद मोड़ लेती है। बिरसा मुंडा की गिरफ्तारी और फिर उनकी रहस्यमयी मौत। विद्रोह को दबाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी और आखिरकार बिरसा को पकड़ लिया गया। और जब उनकी मृत्यु हुई तो उनकी उम्र सिर्फ 25 साल थी, सिर्फ 25 साल। सोचिए, इतनी कम उम्र में इतिहास पर इतनी गहरी, इतनी अमिट छाप छोड़ जाना वाकई अविश्वसनीय है। सरकारी रिकॉर्ड्स में कहा गया कि जेल में उनकी मौत बीमारी से हुई। लेकिन सवाल तो आज भी हवा में तैर रहे हैं। इतनी जल्दी कैसे, और सब कुछ इतनी खामोशी से क्यों हो गया? ये एक ऐसा रहस्य है जो आज भी इतिहासकारों को परेशान करता है। पर यह कहानी का अंत नहीं था, नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि बिरसा की असली जीत तो उनकी मृत्यु के बाद शुरू हुई। उनका बलिदान बेकार नहीं गया। उस उलगुलान का असर इतना गहरा पड़ा कि ब्रिटिश सरकार को भी झुकना पड़ा। उन्हें आदिवासियों के जमीनी अधिकारों को मानने के लिए मजबूर होना पड़ा।
उनकी जमीन की सुरक्षा के लिए नए कानून बनाए गए, जैसे छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम। ये उसी आंदोलन का सीधा सीधा नतीजा था। मतलब जिस हक के लिए बिरसा ने अपनी जान दी, वो आखिरकार उनके लोगों को मिला। लेकिन उनकी सबसे बड़ी क्रांति क्या थी? हथियार नहीं, उनकी सबसे बड़ी क्रांति थी कि उन्होंने लोगों को हथियार उठाने से पहले अपना आत्मसम्मान उठाना सिखाया। उन्होंने एक सोए हुए समाज में गर्व और पहचान की वो चिंगारी फिर से जला दी थी। और सच पूछिए तो यही उनकी असली और हमेशा जिंदा रहने वाली विरासत है। बिरसा मुंडा की ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर ये कहानी किसी को नई लगी हो तो जरा सोचिए, हमारे इतिहास में ऐसे और कितने ही गुमनाम नायक हैं, कितने ही नाम हैं जिनकी कहानियां और बलिदान आज भी सुने जाने का इंतजार कर रहे हैं।